हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। लास्ट वीडियो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स लेके आए थे, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आपको अल्कोहल सिखाए थे कि किस तरीके से अल्कोहल बन सकते हैं। उससे प्रीवियस वीडियोस में क्या चल रहा है, हमारी क्या सीरीज़ चला रखी है हमने, अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स, चैप्टर नंबर 11 जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उससे पढ़ रहे हैं हम। लास्ट वीडियो में अल्कोहल्स का प्रिपरेशन कवर अप कर दिया था। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग? करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, क्या? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ये आप हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे मेथड्स कि किस किस तरीके से आप फिनॉल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबने हेडिंग लगा ली, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। जैसे हमने अल्कोहल को बनाने के अलग अलग तरीके सीखे थे, उसी तरीके से फिनॉल्स को बनाने के भी अलग अलग तरीके सीखेंगे। सबसे पहला तरीका है उसमें क्या? फ्रॉम हेलो एरीन्स। किस तरीके से हेलो एरीन्स से फिनॉल्स को बनाया जा सकता है, देखते हैं। हेलो एरीन्स का मतलब सब जानते हैं। हेलो एरीन्स होते हैं ये, बेंजीन पे जो क्लोरीन लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेलो एरीन बोलते हैं। बेंजीन पे क्लोरीन नहीं, बेंजीन पे कोई भी हेलोजन एटम अटैच है तो उसको हेलो एरीन बोला जाता है। जब कभी हेलो एरीन को, हेलो एरीन मतलब स्पेसिफिकली हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन को फ्यूज़ कराते हैं NaOH के साथ में। टेम्परेचर देखिए 623 से 623 टेम्परेचर रखना है आपको केल्विन में, और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना है, 300 ATM के आसपास, 300 to 320 बोल सकते हो, इतना प्रेशर रखना है। तो जब आप ऐसा NaOH के साथ में से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ONA आ जाता है। ONA आ जाता है किस पे? बेंजीन पे। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है? C6H5ONA। ONA क्या बोलते हैं हम इसको? इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। यानी कि जब आप कभी भी क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराओगे NaOH के साथ में, तो आपके पास में क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद में आप HCl डाल दीजिए। HCl डालने से क्या होगा? Na यहाँ से और Cl यहाँ से कंबाइन करके क्या बना देगा? NaCl बना देगा, जो कि एक अलग बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, और आपको फिनॉल जो है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? क्लोरीन का यूज़ करते हुए या फिर हेलो एरीन का यूज़ करते हुए हमने क्या बना लिया? एक फ़िनॉल बना लिया। कंडीशन याद रखनी है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये मत भूल जाना। तो ये रिएक्शंस आप याद रखोगे बिल्कुल एज इट इज़, क्योंकि कंप्लीट करने के लिए आएंगी रिएक्शंस या कन्वर्जन में यूज़ होंगे। ठीक। नेक्स्ट दूसरा तरीका है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड किस तरीके से बनाते हैं? पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेते हैं, यानी कि बेंजीन को क्या कर लेते हैं? सल्फोनेट कर लेते हैं। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम। ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है H2S2O7। H2S2O7 होता है ओलियम। यानी कि बेंजीन को हमने क्या कराया? रिएक्ट कराया किसके साथ में? ओलियम के साथ में। जब आप ऐसा कराओगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है तो उसके बाद में क्या करा जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है देखिए, H2S2O7 दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक होता है HSO3 नेगेटिव प्लस दूसरा क्या आता है? H, एक बचा SO, HSO4 नेगेटिव, एक होता है HSO3 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्ट जो है वो यहाँ आके जुड़ जाता है। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है। तो आप बस इतना याद रखोगे, जब हम ओलियम का फॉर्मूला याद रख लेना, H2S2O7, जब आप ओलियम को इसमें डालोगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा? आपके पास में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। एक कष्ट और कर लीजिएगा आप, आपको ये कुछ नहीं लिखना अपनी नोटबुक में, ये कुछ नहीं लिखना, ऐसे ही इसमें आपको ये नहीं लिखना, ये वाला पोर्शन नहीं लिखना, बस आपको रिएक्शन लिखनी है। तो ये यहाँ पे नाम ज़रूर लिख लेना है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड जो नाम बताया ना मैंने आपको, इसके नीचे इसका नाम लिख लेना। इसी तरीके से दूसरा डालोगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये कुछ भी नहीं लिखोगे आप नोट्स में, डायरेक्ट आप रिएक्शन लिखोगे। रिएक्शन के नीचे इनके नाम लिख लेना, इस वाले के नीचे इसका नाम लिख लेना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इस वाले के नीचे फिर क्या करते हैं हम लोग? ये दो स्टेप इन्होंने एक ही साथ कन्वर्ट करके मर्ज करके दिखा दिए हैं। यानी कि ये जो ऊपर हुआ है ना काम, किसके साथ में? क्लोरोबेंजीन के साथ में जो काम हुआ है वही सेम काम इसके साथ में होता है। यानी पहले मैं NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा अंडर सेम कंडीशन, मेरे पास में सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर मैं HCl से, देखो दूसरा डाल के दिखा दिया ना H पॉजिटिव, फिर मैं HCl से रिएक्ट कराऊंगा, वापस मेरे पास में OH बनेगा। यानी कि ये सेम स्टेप फिर से कराए जाएंगे, किसके बाद? इसके बाद।
इसके बाद ये आगे के स्टेप हैं, तो आप चाहो तो इसी तरीके से एक स्टेप में याद कर सकते हो क्योंकि हम ऊपर रिएक्शन पढ़ चुके हैं सेम, या फिर आप क्या कर सकते हो अलग अलग स्टेप में इसी तरीके से स्प्लिट करके लिख सकते हो। यानी कि आप बस यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या लगा दोगे, SO3H लगा दोगे, वो भी एक नेगेटिव ग्रुप है। सोडियम फिनॉक्साइड इसी तरीके से बनेगा, फिर HCl डालने पे फिनॉल इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक स्टेप में करके दिखा दिया है, एक्चुअली होती है 2 स्टेप में है रिएक्शन, जैसे कि ऊपर दिखाई। आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, फिर करेंगे हम लोग डायजोनियम सॉल्ट से। डायजोनियम सॉल्ट आपने देखा था पीछे, हमने सैंडमेयर्स रिएक्शन पढ़ी थी पिछले वाले चैप्टर में, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, उसमें डायजोनियम सॉल्ट बन रहा था। तो डायजोनियम सॉल्ट का यूज़ करते हुए अब हम क्या करेंगे, फिनॉल बनाएंगे। कैसे करेंगे, पहले एनिलीन से बनाया था हमने वहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट, तो एनिलीन से NaNO2 + HCl, इस सैंडमेयर्स रिएक्शन ही करा रहा हूँ मैं, NaNO2 + HCl में डालूंगा बेंजीन की प्रेजेंस में। बेंजीन की प्रेजेंस में क्या, बेंजीन में एनिलीन में NaNO2 और HCl डालूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये सेम रिएक्शन आप खोल के देख सकते हो, सैंडमेयर्स रिएक्शन आपको मिल जाएगी। सैंडमेयर्स रिएक्शन में हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया था। फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में फिर क्या करेंगे हम लोग, H2 डाल देंगे। कैसा H2O, गर्म पानी, गुनगुना पानी, वार्म वाटर। वार्म वाटर जब आप डाल दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे फिनॉल जो है वो बन जाएगा, N2 अलग निकल जाएगा, और यहाँ का H2O 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया ना, H+ में और OH नेगेटिव में, तो OH नेगेटिव तो यहाँ आके जुड़ गया, ये जुड़ गया। जो H+ है वो किसके साथ में चला जाएगा, Cl नेगेटिव के साथ में जुड़ के HCl बना लेगा। कहानी आई समझ में, क्या बोला मैंने बोला कि जो H2O वार्म वाटर जो था वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू H+ एंड OH-। ये जो OH- है, यही OH- यहाँ आके जुड़ चुका है बेंजीन रिंग से। ये जो H+ है, ये H+ से Cl नेगेटिव से जुड़ के HCl बना चुका है, N2 अलग निकल चुका है, ये रहा। इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट जो है आपके पास में क्या ऑब्टेन हो गया, यहाँ पे फिनॉल एज अ मेजर प्रोडक्ट आ गया, वही हम बनाना चाह रहे थे। ठीक है, ये नाइट्रस एसिड के साथ में हमने रिएक्ट कराया है इसको, ये सब पता ही है आपको कैसे करते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन में पीछे मैंने आपको पढ़ा रखा। ठीक, फिर चौथा मेथड है प्रिपरेशन का, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से किस तरीके से बनाते हैं, क्यूमीन क्या होता है पहले तो वो पता होना चाहिए। क्यूमीन होता है जब कभी भी बेंजीन पे आपने क्या लगा दिया, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप ला के लगा दिया, बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप ला के लगा देते हैं तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता है। उस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का नाम ही क्या होता है, क्यूमीन होता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। तो जब क्यूमीन में आप क्या डालोगे, लाके ऑक्सीजन डालोगे, यानी कि जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन कराने पे क्या बन जाता है, एक हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एक हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाता है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ आके बीच में लग जाएगा और ये CH था ना, तो COOH इस तरीके से बन जाता है। तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन गया हमारे पास में। अब क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड में मैं क्या डालूंगा, कोई भी एक एसिड डाल देंगे हम लोग, और एसिड के साथ साथ में क्या डालेंगे, यहाँ पे वाटर डाल देंगे। इट इज़ कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब पानी में मिला हुआ एसिड, तो एसिड का H+ आ गया ये, और नीचे डाइल्यूट एसिड के लिए यहाँ पे वाटर इन्होंने दिखा रखा है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपके पास में क्या आ जाएगा, ये जो OH है ये अटैच हो जाएगा यहाँ बेंजीन रिंग से। ये जो CH3COCH3 है, ये एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा, एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, इसका जनरल नेम, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम है एसीटोन। क्या है इसका कॉमन नेम, एसीटोन। वैसे आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हो तो क्या इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2-ओन। तो ये प्रोपेन 2-ओन या फिर कॉमन नेम एसीटोन बोलते हैं। तो एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है जब कभी भी आप लोग क्यूमीन से क्या बनाते हो, फिनॉल बनाते हो तो। और क्यूमीन क्या होता है, अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि क्यूमीन क्या होता है तो मैं बता दूंगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। इस आइसोप्रोपाइल क्यों बोल रहा हूँ, प्रोपाइल क्यों नहीं बोल रहा मैं, आइसोप्रोपाइल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे बीच वाले कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। अगर ये कोने वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता, अगर ये कोने वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो मैं इसे क्या बोल देता, तो मैं इसे आइसोप्रोपाइल ना बोल के सिर्फ प्रोपाइल बोल देता। यानी कि बच्चे कुछ कंफ्यूज रहते हैं ना इसी में कि आइसोप्रोपाइल क्यों है, तो उसका बता रहा हूँ मैं आपको कि ये मान लीजिए ये बेंजीन है आपके पास में और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ होता, सपोज CH3 CH2 CH2, यानी कि ये टर्मिनल कार्बन से अगर जुड़ा हुआ होता बेंजीन रिंग से तो ये प्रोपाइल होता है। लेकिन ये बीच वाले कार्बन से एज अ फॉर्म ऑफ ब्रांच की फॉर्म में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है। तो आइसोप्रोपाइल क्यूमीन जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो होता है उसको हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। उसमें ऑक्सीजन हमने डाल दिया तो हमारे पास में क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करा देंगे
तो फिनॉल और एसीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन हम कर लेंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी है, कोई भी इनमें से जो है वो नेम रिएक्शन नहीं है। बस ये वाला जो प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस था हमारे पास में ये वाला, इस प्रोसेस को हम लोग एक प्रोसेस के नाम से जानते हैं, डाउज प्रोसेस इसे बोलते हैं। तो आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखोगे, डाउज प्रोसेस, DOW', डाउज प्रोसेस इसको बोलते हैं। ये नेम रिएक्शन नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू ऐड दिस रिएक्शन इन द लिस्ट ऑफ द नेम रिएक्शंस। ये डाउज प्रोसेस है, आप यहाँ पे चाहो तो ऐड कर लेना, ठीक। तो ये था 4 तरीके से किस तरीके से प्रिपरेशन की जा सकती है फिनॉल की। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके NCERT एक्सरसाइज में दिए हैं, उन्हें देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। ये देखिए, शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मेथेनॉल। ये आज की वीडियो का पार्ट में से नहीं है, ये कल की वीडियो के पार्ट में से इनटेक क्वेश्चन हैं। बोल रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग एल्कोहल बना रहे थे ना, कल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में कराया था मैंने आपको। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो हम एल्कोहल बना रहे थे वो आपको बनाने हैं। आपको क्या यूज़ करना है, आपको एल्डिहाइड कौन सा यूज़ करना है, मिथेनल एल्डिहाइड यूज़ करना है। तो कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यूज़ करोगे ताकि आपके पास में ये ऑब्टेन हो जाए, ठीक। अब इसका एक्चुअल तरीका समझा चुका हूँ कैसे होता है, एक बार बुक की वही जहाँ से पोर्शन समझाया था वो वाला दिखाएंगे आपको और फिर इसको समझाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं ज़रा, ये वाला पोर्शन था जहाँ से मैंने आपको समझाया था कि ये बात क्लियर थी कि प्राइमरी एल्कोहल अगर आपको बनाने हैं तो मैंने बता दिया था कि आप क्या यूज़ करोगे, कौन सा एल्डिहाइड यूज़ करोगे, मिथेनल यूज़ करोगे। हालांकि ये हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, उसने बोल दिया है कि आपको मिथेनल यूज़ करना है। वो क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता था, यहाँ जो क्वेश्चन इसने दिया है ना, ये इस क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता था। ज़रूरी नहीं है कि इस एल्डिहाइड का फार्मूला देता आपको। इस एल्डिहाइड का जो इसने फार्मूला दिया है, ये जो आपको इसने एल्डिहाइड बता दिया ना कि मिथेनल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ, ज़रूरी नहीं है। वो ये भी बोल सकता था कि विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप कौन सा एल्डिहाइड यूज़ करेंगे ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे ये बता दीजिए। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये प्राइमरी एल्कोहल है और ये भी प्राइमरी एल्कोहल है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे आपने एल्डिहाइड नहीं बताया, मैं कैसे पता करूँ। मुझे पता है प्राइमरी एल्कोहल किससे बनते हैं, मिथेनल से बनते हैं। तो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बता सकता हूँ और एल्डिहाइड दोनों बता सकता हूँ। तो एल्डिहाइड पता चल गया, मिथेनल से बनेंगे। ये क्वेश्चन में मेंशन था ऑल्दो, लेकिन अगर नहीं मेंशन होता, क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाता इस तरीके से, तो आप क्या करते, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं बनते कैसे थे, फिर समझाएंगे इस क्वेश्चन को। होता क्या था कि जब HCHO में हम लोग RMGX डालते थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उससे तो एल्काइल ग्रुप जाके अटैच हो जाता था, और MgX किससे अटैच हो जाता था, इस O से अटैच हो जाता था। तो इस HCHO को क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, HCHO को ये भी तो लिख सकते हैं CH2O। हमने क्या बोला कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उससे एल्काइल ग्रुप जाके अटैच होता है, एल्काइल ग्रुप इससे अटैच कर दिया। ऑक्सीजन से क्या जाके अटैच हो जाता है, MgX जाके ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, MgX इससे अटैच कर दिया, ठीक है। यही तो काम होता था। फिर अगले स्टेप में क्या करते थे हम लोग, OMgX, ये वाला जो पोर्शन होता था MgX, इसको हटा देते थे। यहाँ से MgX को हटा देते थे, H+ को 2 पार्ट में स्प्लिट करते थे। क्या होता था, एक H पॉजिटिव होता था और OH नेगेटिव होता था। वाटर डालते थे ना इस स्टेप के बाद में ये वाला, तो ये वाटर 2 पार्ट में टूटता था, H+ और OH नेगेटिव। MgX इस OH नेगेटिव के साथ जुड़ जाता था और ये H पॉजिटिव इसके साथ में जुड़ जाता था, O के साथ में, और क्या बन जाता था आपके पास में मेजर प्रोडक्ट RCH2OH। तो यहाँ से मैं क्या समझा, यहाँ से मैं डायरेक्ट शॉर्टकट समझ चुका हूँ और वही आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो, अगर मिथेनल है मेरे पास में मिथेनल है तो CH2OH तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एल्काइल ग्रुप आएगा, वो वाला एल्काइल ग्रुप आएगा जो किसका है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप है। तो मैं क्वेश्चन देखूंगा, CH2OH को अलग निकालूंगा और बचा हुआ जो भी है उसके हेल्प से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम लिख लूँगा। बात आई समझ में आपको, क्या बोला मैंने बोला कि मिथेनल से किस तरीके से मैंने ये बनाया, ये सब कुछ दिखाया मैंने आपको। मिथेनल है, RMgX से मिथेनल को CH2O लिख लिया हमने। CH2O है, पता है कार्बन से आके अल्काइल ग्रुप आके जुड़ेगा जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का था। MgX ऑक्सीजन से आके जुड़ता है, फिर वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं इसे, तो H+ और OH नेगेटिव में वाटर स्प्लिट होता है। OH नेगेटिव MgX के साथ में MgOX बना लेता है और ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के अल्कोहल बना लेता है, ये वाला RCH2OH। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में मिथेनल है तो CH2OH तो बनेगा ही बनेगा पक्का,
साथ में एल्काइल ग्रुप इस कार्बन से वो अटैच होगा, कौन सा एल्काइल ग्रुप लाके हमने अटैच करा, जो कि यहाँ ग्रिग्नार्ड रीजेंट से जुड़ा हुआ था। तो यानी कि इस एल्काइल ग्रुप के हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का नाम दे सकता हूँ। अब चलते हैं वापस से क्वेश्चन पे। देखिए मुझे क्या करना है, CH2OH को बाहर निकाल देना है, बस CH2OH बाहर निकालूंगा और काम करूँगा अपना, ख़त्म। तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, CH2OH तो बनना ही बनना है। CH2OH किससे बन रहा है, वो मिथेनॉल की वजह से बन रहा है, तो CH2OH को आप निकाल दो बाहर, इसे कर दो ख़त्म। ये तरीका बता रहा हूँ मैं कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ होगा। क्या करना है, ये एल्काइल ग्रुप मिल गया आपको, ये मिल गया आपको एल्काइल ग्रुप, यानी कि CH3 इस पर लगा है H, और यहाँ पे क्या लगा है आपके पास में, MgX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया आपके पास में। मैं बोला था ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताओ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बता दिया मैंने कि ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ होगा। अब रिएक्शन लिखनी तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, नीचे कैसे रिएक्शन लिखनी है, सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। तो ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ होगा, जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे और रिएक्शन भी लिख पाएंगे। आगे देखिए दूसरा वाला पार्ट, दूसरे वाले पार्ट में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताना है ना, तो क्या करो, CH2OH को निकाल दो बाहर, मिथेनॉल है CH2OH तो बनाएगा ही बनाएगा। ये जो बचा यही एल्काइल ग्रुप होगा, जो कि किससे अटैच कर देना है, MgX से अटैच कर देना है। तो यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये कहानी आ जाएगी आपके पास में कि ये बेंजीन जो है वो एज ए एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। ये बेंजीन नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी, साइक्लोहेक्सेन ग्रुप इससे अटैच होगा, और साथ में यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, MgX अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरे वाले पार्ट के लिए ये यूज़ करूँगा, रिएक्शन इन्हें लिख के दिखा दूंगा, कैसे दिखाऊंगा वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये रही HCHO और CH3 MgBr, कोई भी आप एल्काइल हैलाइड ले सकते, कोई भी हैलाइड ग्रुप ले सकते हो। यहाँ पे MgBr ले लिया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जनरली हम Br ही यूज़ करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। अब उसके बाद में क्या हो रहा है बताया मैंने अभी आपको, CH3 CH2 और इससे जाके OMgBr अटैच हो गया। H2 डालेंगे तो ये बन जाएगा MgOHX, और यहाँ पे आपके पास में अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी पार्ट का करेंगे, HCHO मिथेनॉल है, उसके बाद में MgBr से उसे इससे रिएक्ट कराएंगे। अभी बताया था ना ये यूज़ हो रहा है एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यूज़ कराएंगे। काम क्या होता है, जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप वाला है, उस पर जाके तो एल्काइल ग्रुप अटैच कर देना है, वो हमने एल्काइल ग्रुप उस पर जाके अटैच कर दिया, ऑक्सीजन से MgBr जोड़ देना है, ये आपके पास में बन जाएगा और ये बन जाएगा। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद लिखने की कोशिश तो भी करोगे। अगर जिसको यहाँ से समझ में आ गया वो यहाँ से देख के लिख सकता है, जिसको नहीं समझ में आया जो ऊपर मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा, आप NCERT का अपना ये वाला पेज खोल के यहाँ से इस रिएक्शन की हेल्प से थोड़ा सा दिमाग लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, खत्म हुआ फर्स्ट पार्ट। चलें दूसरे वाले क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि क्या बोला है। बोला है इसने क्वेश्चन में कि इन रिएक्शन को ज़रा कंप्लीट करके दिखा दो। इन रिएक्शन को कंप्लीट करने का काम आप खुद संभालेंगे घर से, कैसे करनी है ये दिख ही रहा है मुझे क्लियरली। H2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट करा रहा हूँ, तो H+ और OH- 2 में टूटेगा। According to Markovnikov rule, negative part of the atom goes to the doubly bonded carbon atom containing lesser number of hydrogen atoms. So OH- will get attached to the second carbon, that is this carbon, and H+ will get attached to this carbon, and the product found will be, नाम क्या होगा इस प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट का नाम बन जाएगा आपका प्रोपेन 2-ol। दूसरा वाला देख लेते हैं प्रोडक्ट। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, चलो बोला कि ये ग्रुप है और NaBH4 से रिएक्ट कराना है। हमने NaBH4 के लिए रिएक्शन कल कराई थी आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। अब वहाँ से देखोगे तो हमने बताया था कि कीटोन की रिएक्शन NaBH4 के साथ में होती थी। कीटोन की रिएक्शन कराओगे NaBH4 के साथ में तो आप ऑब्टेन कर सकते हो प्रोडक्ट, तो वही हमने कीटोन की रिएक्शन यहाँ पे करा रहे हैं। कीटोन की ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हट जाएगा और यहीं पे आगे क्या अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप आगे अटैच हो जाएगा। सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं आपको। इसका सॉल्यूशन अटैच नहीं किया मैंने इसमें, तो आप खुद सॉल्व करेंगे इसे एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क है ये।
तरीका बता ही दिया है, क्वेश्चन बता ही दिया है कैसे करना है। आपको कल रिएक्शन लिखवाई थी NaBH4 वाली, वहाँ से दोनों रिएक्शंस देखोगे, कल लगाओगे थोड़ी सी और लिखोगे। किसी को नहीं समझ में आती तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करेगा, कमेंट करेगा कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट नहीं हुआ या क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट नहीं हुआ, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें आपको ये दोनों पार्ट्स में आपको सॉल्व करा दूँगा, समझा दूँगा। ठीक है, तो ये आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हम करेंगे। हम लोग ईथर का कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा अभी प्रिपरेशन अल्कोहल की और फिजिकल अल्कोहल की पढ़ ली, प्रिपरेशन फिनॉल की पढ़ ली। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल की, फिर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा जब ईथर के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ईथर को अलग से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कल की वीडियो में स्टार्ट कराएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, do take good care of yourselves. Bye bye.